और हार्ले डेविडसन 440 आज हम चलाने वाले हैं। यानी जंत्र मंत्र तंत्र जान किसके चीज में चलती है ये। यहाँ से गुप्त गंगा निकल रही है। ये जो वर्तमान में जो प्रतिमा है उसको महाराज हुई है उल्का पुंड से। तराजू कैसा है? ये कोई मम्मी पापा ये भगवान को बचा लो। शनि के 10 रूप है, उन 10 रूपों से हट के है। कोपी लगाए हुए जैसे हमारे साधु लंगोटी लगाते हैं, जब कोई जनेऊ धारण करते हैं, सुमरनी हाथ में लेते तो उनके एक हाथ में डंडे एक हाथ में सुमरनी है। देख पा रहे हैं बालाजी की प्रतिमा। इनकी नाखून जैसे इंसानों के नाखून बार की, ऐसे बालाजी की नाखून बार की। लंका से फेंका तो वो यहाँ आकर गिरे। जय शनिदेव महाराज। तो खड़े हैं अभी बामोर में, और हमारे जो साथ के हैं ना रानू कुल से, वो आ रहे हैं अपनी हार्ले लेके। तो बामोर पड़ता है ग्वालियर से पहले और धौलपुर वाले रास्ते पे। आ जाओ महाराज, आ जाओ। ये दोस्तों आ चुके हैं अभी ग्वालियर से बामोर की जगह है, उसके बाद ये जगह पड़ती है शनिचरा मंदिर का रास्ता है। और हमारे साथ हैं हमारे मित्र रानू कुलश्रेष्ठ, जो कि सुसु ब्रेक कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। अच्छा। और हार्ले डेविडसन 440 आज हम चलाने वाले हैं। और आज का ब्लॉग होगा आपके लिए पूरा जो ग्वालियर के जो आसपास के जो मंदिर है ना, वो आज हम कवर करेंगे। ब्लॉग में बने रहना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को लेना सब्सक्राइब। अभी जा रहे हैं हम शनिचरा मंदिर, जो कि पड़ता है यहाँ से बामोर से कितने करीब होगा? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर करीब रह गया है। 5-10 किलोमीटर हम आ चुके हैं। और भाई साहब हैं, इनका चैनल है, कौन सा चैनल है? ट्रैवल विद 07। ट्रैवल विथ 07। तो सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डालते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, आप उनको जरूर जाके चेक करना। तो इसकी वजह से मैं आ गया था। ये पूरा डिटेल देंगे आपको। मुरैना के पास जितने भी मंदिर है ना, बहुत ऐतिहासिक मंदिर हैं, धीरे करके आपको एक एक करके दिखाएंगे। मिलते हैं सीधे मोटो ब्लॉक पे। निकलते हैं फिर यहाँ से सीधे। आज हार्ले का मजा ले रहे हैं हम, रानू भाई की बाइक का। लोकेशन आप देख सकते हो कैसी लोकेशन है। अब ये कोई गांव है। तो आज हार्ले की सवारी हो रही है और छठे गियर पे 80 पे आराम से चल रही है। ऐसा लग रहा है कि 40 पे चल रही है। मैं ज़्यादा नहीं भगा रहा हूँ। शनिचरा मंदिर 5 किलोमीटर रह गया है। और शनिचरा मंदिर पहुँच के आपको दर्शन कराते हैं और जानेंगे कि क्या कहानी है शनिचरा मंदिर की। अगर कोई मिलेगा तो। वैसे भाई साहब 2-3 बार आ चुके हैं यहाँ पे शनिचरा मंदिर। गड़ाजर नहीं, इधर है, इधर है गड़ाजर है। ये शनिदेव मंदिर 1 किलोमीटर दिखा रहा था। तो रास्ता देख सकते हो आप। ऐसे अगर सिंगल आ रहे हो तो आप सिंगल तो नहीं आए, क्योंकि डबल ही आए ऐसे मंदिरों में, क्योंकि ये क्षेत्र पड़ता है मुरैना में। और मुरैना जाना जाता है थोड़ा गुंडागर्दी में, लूटपाट में। अब तो चंबल भीड़ वगैरह थोड़ा बहुत कम हो गया है, नहीं तो ये ऐसे भीड़ थे कभी ज़माने में, यहाँ पे लूटपाट हो जाती थी। तो यहाँ से भिंड रह जाता है 78 किलोमीटर और शनिचरा मंदिर 4 किलोमीटर। तो डिवाइडेशन हो गया है। और ये रास्ता है शनिचरा मंदिर का। स्कूटर मोटरसाइकिल पार्किंग। तो आ चुके हैं शनिचरा मंदिर। शनिचरा है ना, ऊपर वाला नहीं है। तो मोड़ो। 1 किलोमीटर था। अच्छा, में गाड़ी बंद हो जाएगी। अरे यार गलत आ गया मैं। मुरली मनोहर मंदिर है। अच्छा, आ गए शनिचरा। कहाँ पे शनिचरा? 2.02। ये लगना बटेश्वर मंदिर, इधर जाना पड़ेगा बटेश्वर के लिए। तो आ चुके हैं दोस्तों शनिचरा मंदिर और आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं पूरे शनिचरा के। देखो कपड़े कितने रखे हैं यहाँ पे, है ना? किधर लगाऊं? तो दोस्तों पहुंच चुके हैं अभी शनिचरा मंदिर और यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है। भैया इसको लॉक कर रहे हैं गाड़ी को। बड़ी महंगी गाड़ी है भैया की, हार्ले डेविडसन। अभी चलते हैं, दर्शन करते हैं, आपको कराते हैं और जो भी जानकारी होगी वो यहाँ के जो महंत हैं उनसे जानकारी लेंगे। गजब की चीज मिलती है साहब। क्या है? मोर पंख। मोर पंख नहीं है तो ये मोर मुकुट है। अच्छा, मोर का मुकुट जो होता है ना, हाँ, जहाँ होता है मस्त। अच्छा। यहाँ पे ये बहुत यानी जंत्र मंत्र तंत्र जान किसके चीज में चलती है ये। बहुत इसका वो होता है।
इसको मैं रख लूँ संभाल के। सही दोपहर है। मुझे कहीं निकलना था। अच्छा, चुके हैं महाराज जी के पास, जो यहाँ के जो मेन मुख्य संत हैं, तो उनसे जानकारी लेते हैं शनिदेव मंदिर के बारे में। तो महाराज जी, ये शनिदेव मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी बता दीजिए। ये हमारा शनिदेव जो मंदिर है वो बहुत पौराणिक और प्राचीन है। ये पर्वतों की श्रृंखला में हमारा जो है 5वां नंबर आता है। हमारे जो 7 पर्वत है, सप्त पर्वत है, उनमें 5वां नंबर आता है हमारी शनि पर्वत का। ये शनि पर्वत के ही नाम से शनि पर्वत है। इसके पत्थर में लोहा, तांबा और पत्थर और अभ्रक चांदी चारों चीज़ पाई जाती है। और जो शनि के जो जितने भी जो उपाय हैं उनके हिसाब से होता है। ये जो वर्तमान में जो प्रतिमा है उसको महाराज वो बनी हुई है उल्का पुंड से। त्रेता युग में जब महान दुर्भिक्ष पड़ा था तब महाराजा दशरथ जो है शनि लोक की यात्रा की थी। उनका एक जो है उस समय उन्होंने एक स्तोत्र भी बना करके शनि को सुनाया था। नमो कृष्णाय नीलासित काट निवाय चा नमः कालाग्नि रूपाय कृतानांताय च वे नमः नमो निर्मास देहाय धीर समझटाय चा नमो विशाल नेत्राय शुक्रोदर भयाकृति। यानी ये काफ़ी बड़ा है। तो ये पूरा का पूरा हमारा शनि पर्वत नहीं, ये विंध्याचल श्रेणी से लगा हुआ हमारा पूरा का पूरा तांत्रिक क्षेत्र रहा है। चाहे हम दक्षिण से हमारे पार अतिक्रमण हुआ तो यहाँ तक नहीं आ पाए, उत्तर से हुआ तो यहाँ तक नहीं आ पाए, क्योंकि ये नालंदा विश्वविद्यालय जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था उससे पहले हमारा जो बटेश्वर है, मितावली है, पढ़ावली है, नरेश्वर है, ये 7 जो है जगह थी, सब पुरियाँ थी हमारी। और 7 जो है तांत्रिक थी। यहाँ तंत्र की बहुत बड़ी विद्या सीखी जाती थी। मितावली जो हमारा पढ़ावली है वो पुरोहितावली था, अभ्रक हो गया उसका पढ़ावली। बटेश्वर नाम अभ्रक हो गया क्योंकि बटेश्वर तो जमुना के किनारे बना है, उत्तर प्रदेश में आता है। वहाँ 101 शिव जी के शिवलिंग बने हैं, इसलिए उसका जो है कालांतर में 200-400 साल पहले इसका नाम बटेश्वर कर दिया। 100 मंदिर बने हैं बटेश्वर की तरह। नहीं, ये जो है पुरोहितावली था। यहाँ राज पुरोहित बनाए जाते थे। सदियों से पहले जो हमारे जो राजाओं के यहाँ होते थे उनके जब बहुत पद होते थे, उसमें एक पद मुख्य होता था, राजा के ऊपर भी होता था, वो राज पुरोहित होता था। जो राज पुरोहित करता था वही सभा में माननीय होता था। तो वो राज पुरोहित यहाँ बनाए जाते थे, इनको हम राज पुरोहित कहते थे। पुरोहितावली था। यहाँ 14 विद्याएँ सिखाई जाती थी। 8वीं शताब्दी में हमारे जो आदि शंकराचार्य हुए हैं, जो मंडल मिश्र से जिन्होंने शास्त्रार्थ किया ज्ञान के वैराग्य पे, तो उनकी जो पत्नी थी मंडल मिश्र की लक्ष्मी, उन्होंने इनको जो हरा दिया मंडल मिश्र किसमें कामसूत्र पे। अब शंकराचार्य जी की उम्र 23 वर्ष की थी तो वो उन पर 13 विद्याएँ तो निदान थी, पर चौथी जो विद्या थी कामसूत्र की उसके बारे में उनको कोई ज्ञान ही नहीं था। उन्होंने वहीं विराम दिया और वहाँ से खोज के लिए मितावली में आए। यहाँ सब साधना की, सब साधना कहते हैं मृत्यु के बाद में हमारा जो सब रह जाता है, जिसको हम लाश कहते हैं हिंदी में, जो हमारा सब होता है उसमें बैठ के साधना की जाती है और अपने प्राणों को उसमें संचालित किया जाता है। उसमें संचालित योग माया के द्वारा, योग शक्ति के द्वारा, तंत्र के द्वारा फिर हम भोग करके अपने शरीर में पुनः आ सकते हैं। तो ये हमारा 8वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी तक हमारा जो है मितावली, पढ़ावली, बटेश्वर, नरेश्वर में इसमें यंत्र प्रारंभ रहा। 64 जोगिनी हमारा मितावली का मंदिर है। एक जोगिनी का मंदिर ये बना हुआ है जो ऊपर आप देख रहे हैं, वो पत्थर में खुदा हुआ है, जो डायरेक्ट मितावली से संबंध रखता है। ये मितावली है, ये यहाँ नरेश्वर है। रावण ने यहीं आकर तपस्या की थी। यहाँ उसने 10 कुंड बनाए रावण ने, जो यहाँ से जो 5 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसको नरेश्वर कहते हैं। नरोकेश्वर भगवान शंकर जी, नरोकेश्वर भगवान शंकर जी जहाँ अपना सर काट के चढ़ा था, तो जी ने उनको वरदान दिया। आज भी वो हमारे 10 कुंड बने हुए हैं। अच्छा, रावण जो है विश्वेश्वरवा का पुत्र था। शिव जी के वरदान, शिव जी के बहुत सेवक थे। विश्वेश्वरवा हमारा जो मंदिर है वो गाजियाबाद में है, फरीदाबाद, गाजियाबाद में है। दूधेश्वर कवि कहते हैं। ये नोएडा के रहने वाले थे। आज भी विश्वेश्वर गांव बना हुआ है। वहाँ से तंत्र की विद्या सीखने के लिए यहाँ आए थे। और ये हमारा पूरा चंबल का बेल्ट है। जैसे हमारी देवता तो जब भी थे 14वीं शताब्दी से पहले हर एक राजा को जो सिद्धियां प्राप्त होती थी उनके राज पुरोहितों को होती थी। हमारे ऐसे बहुत से राजा हुए जिनको थी आला उदल, चाहे जिसका जो जमाना देख ले, वो तरकाल मैया उनके साथ में लड़ती थी। ये सब कुछ होता था। तो ये जो है 14वीं शताब्दी के बाद में जो विलुप्त हो गया, क्योंकि शरीर में पृथ्वी तत्व नहीं रहा। फिर हमारे अब उर्वारक तत्व आ गया। अब तो जो समाप्ति हो चुका है, समाप्ति की ओर जा रहा है। तंत्र विद्या कहीं भी नहीं रही है सर। ये हमारी शनि महाराज की भी तांत्रिक प्रतिमा है। ये जो है नाथ संप्रदाय की है। शिव जी ने यहाँ जो वर्तमान में यहाँ बैठे हैं, शिव जी ने इनको मंत्र दे करके, आधा चंद्रमा दे करके, और यहाँ इनको प्रतिष्ठित किया था। जहाँ इनकी पत्नी धामनी ने इनको श्राप दिया था, क्योंकि ये तपस्या में लीन हो गए, वैराग्य में है।
शनि के 10 रूप है, उन 10 रूपों से हट के है। कोपिन लगाए हुए जैसे हमारे साधु लंगोटी लगाते हैं, जब कोई जनेऊ धारण करते हैं, सुमरनी हाथ में लेते तो उनके एक हाथ में दंड है, एक हाथ में सुमरनी है। सुमरनी से जन कल्याण करते हैं, और जो जिस हाथ में दंड है उसको दुष्टों को दंड देते हैं, जो अधर्म करता है, क्योंकि न्याय जी से ये देवताओं को भी नहीं छोड़ते, जो अपनी पे आते हैं। एक मैं रहस्य उद्घाटन करना चाहता हूँ जिसको बहुत लोगों को नहीं पता है, मुझे पता है। एक जहाँ जो है जो सूर्य मंदिर ग्वालियर का जब बन रहा था तो तब इसका बहुत विरोध हुआ, तो भाई शनि मंदिर जहाँ सूर्य मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो बिरला जी ने उस समय ग्वालियर के जो गालिब सभागार है उसमें एक समिट करवाया था विद्वानों का। उसमें एक इटली के विद्वान ने ये कहा कि शनि पे भी शनि की महादशा चलती है, शनि पे भी शनि की महादशा चलती है। इसलिए जो हमारा ये शनि जो मंदिर है ये लगभग 60 साल बिल्कुल मानव विहीन रहा, कोई भी इनकी पूजा के लिए भी नहीं था। 42 साल इन पर शनि की दशा चली थी। और जब जा तो ये बाबा तो ऐसा है, आज मांगो कल प्राप्त हो जाएगा, पर लेकिन आपको तन और मन लगाना पड़ेगा, धन की कोई आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। तो यहाँ से दोस्तों एंट्री होती है हमारी, ये होती है यहाँ से एंट्री। और शनिवार के दिन तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। आज खाली है क्योंकि हम वीकेंड में आए ना, इस वजह से। और स्टार्टिंग में आप देख सकते हो ऐसा कुछ आपको देखने को सीन मिलेगा। यहाँ पे तिरपाल भी लगी हो, टीन भी रखी है, देखिए। तो यहाँ पे शनिचर कामधेनु गौशाला भी है। और रानू भाई तो पहले भी आ चुके हैं, है ना। चलिए काल भैरव का मंदिर। यही उदाहरण तो यहाँ पे है काल भैरव का मंदिर, श्री काल भैरव बाबा मंदिर उज्जैन वाले। तो ये क्या भोग लगाया जाता है उज्जैन की तरह, वो दारू का? हाँ हाँ। अच्छा, पीते हैं? आम नहीं लगता हैं? आम नहीं लगता। आप फिर कोई VIP आए ऐसे नहीं चढ़वाते। अच्छा, यहाँ तो का प्रसाद है। और ये कैसा तराजू कैसा है? ये कोई मम्मी पापा ये भगवान को बचा लो, ये तोलूंगा, कोई अनाज से कोई गेहूँ से तोलता है। अच्छा, तौलता है यहाँ पे। जय बाबा, ये प्रसाद है यहाँ का, उज्जैन की बाइन है ना। ये नीचे आओ, लौट के पूजा करना, पहले शनि के दर्शन करो। ठीक है भैया, ठीक है। तो यहाँ से एंट्री होती है हमारी शनिचर देव मंदिर की। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। जय हो शनिदेव महाराज की जय। तो बड़ा विशाल मंदिर है यार। ये किस चीज़ का है यहाँ? हैं? कुछ ना कुछ हो हनुमान जी का। भाई महाराज जी कहाँ हैं? महाराज जी कहाँ हैं? ये बैठते हैं चित्रकूट में। चित्रकूट में। जय हो बजरंगबली। बिल्कुल ये तांत्रिक प्रतिमाएं हैं। शनिदेव और हनुमान जी की यहाँ पर जो है तो तांत्रिक प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर शनिदेव और हनुमान जी के दर्शन करने मात्र से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती जाती हैं, क्योंकि ये तांत्रिक प्रतिमाएं हैं। और जो आप देख पा रहे हैं बालाजी की प्रतिमा, इनकी नाखून जैसे इंसानों के नाखून बाढ़ती, ऐसे बालाजी की नाखून बाढ़ती हैं। ये पूर्ण रूप से तांत्रिक प्रतिमाएं हैं। तो दोस्तों अभी घूम घूम के जाना पड़ेगा हमें। और ये मेन गेट बन रहा है अभी। बड़ा महत्व है इसमें, स्नान किया अच्छा जाता है। ये गंगा जी इधर से निकाली। अच्छा, गंगा जी कैसे निकाली थी आप? गंगा जी कैसे निकाली थी? हनुमान जी बताते हैं। अब वही है यार, पानी निकलता रहता पहाड़ में से। अच्छा, ये रहा ना। यहाँ घूम के वैसे इधर से निकाला, गुप्त गंगा का दर्शन कीजिए। गुप्त गंगा
इधर से निकल रहा है, वो घूम के इधर जा रहा है पानी। अच्छा, शनिदेव महाराज के दर्शन कर लेते हैं। जाओ शनिदेव। राम भगवान का कौन सा युग था? त्रेता। तो ये है शनिचरा मंदिर की जो मेन शनिदेव की मूर्ति है, ये है ना। त्रेता। जाओ शनिदेव महाराज। तो ये दीपक, अखंड दीपक जल रहा है इसका, है। और इधर है दूसरा मंदिर भगवान श्री राधा कृष्ण का, आप देख सकते हो, ये रहा। जो बंसी वाले, ये भी बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर और बने हुए हैं। और भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे गंगा जी निकलती हैं। हाँ, गुप्त गंगा, वो गुप्त गंगा भी आपको दिखाते हैं कैसे निकल रही है। हाँ हाँ, वही मैं बता तो यहाँ से गुप्त गंगा निकल रही है। ये पानी चलता रहता है। हाँ, पीने योग्य के पानी है। तो गुप्त गंगा यहाँ से, फिर ये पानी इधर से जाता है और वहाँ पे स्नान करते हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ भी स्नान करने का है। तो थोड़ी जानकारी भैया से प्राप्त करते हैं कैसे यहाँ पे जो मंदिर है वो उसका निर्माण हुआ। तो भैया थोड़ी जानकारी बताइए। तो मित्रों, यह मंदिर ग्वालियर के एती पर्वत पर स्थित है और मान्यता है कि त्रेता युग में जब भगवान राम के समय में, जब शनि देव जी रावण के यहाँ पर बंदी थे, उसके पैरों के नीचे, जब हनुमान जी आए वहाँ पर लंका दहन करने के लिए, तो उनकी मुलाकात शनिदेव से हुई। तब शनि देव के आग्रह करने के बाद उन्होंने उनको लंका से फेंका, तो वो यहाँ आकर गिरे, जिसके बाद से इस मंदिर का निर्माण हुआ। तो लगभग देखा जाए तो यह त्रेता युग का मंदिर है। और इसके बाद भगवान कृष्ण के काल में जो कोकिला वन मथुरा में है, वो उनके काल का है, द्वापर युग का। कौन सा युग है वो? द्वापर का। और उसके बाद त्रेता कलयुग का जो है वो शनि सिंगणापुर में है। अच्छा, कलयुग का शनि सिंगणापुर में है। तो सबसे प्राचीन मंदिर आपको बताया जाए तो ये सबसे शनिदेव का मंदिर जो सबसे प्राचीन है। और इसका सुंदरता देख सकते हो, बहुत बड़ा मंदिर है। और इतना बड़ा मंदिर आपको ग्वालियर में मिल जाएगा, मुरैना में। अभी और जानकारी प्राप्त करते हैं, देखते हैं कितना बड़ा मंदिर है। तो दोस्तों, मंदिर में बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं, जिनमें से एक है ये देवी माता काली माता का मंदिर। और ऊपर जाओगे थोड़ा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको गणेश जी के दर्शन हो जाएंगे। दाता गणेश काटो कलेश। वहाँ से और अच्छा आएगा सिड्डी वैसे ऊपर वाली से। चलो, तो दोस्तों अभी हम हैं शनिदेव मंदिर शनिचरा में। और यहाँ पे ये गेट बन रहा है, मेन गेट ये बनेगा। और लोकेशन देख सकते हो, मुरैना के जो बिहड़ है ना, तो उनमें शनिदेव का ये मंदिर है। तो आप आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है। तो बताते हैं, भगवान राम के समय में जब हनुमान जी ने लंका में से और शनिदेव को यहाँ पे फेंका था, शनिदेव छुड़ाए थे, तो उनको वहाँ से लंका से सीधे यहाँ पे आके गिरे थे। तो उस टाइम का ये मंदिर है। और कहीं जानकारी मिलेगी तो वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अभी मैं बैठ गया हूँ पीछे और हम जा रहे हैं लेटे वाले हनुमान जी। भैया बताएं लेटे वाले हनुमान जी का रास्ता। तो यहाँ पे जो जगह है, आप देखो कपड़े पड़े हैं, कपड़े बहुत सारे। जो लोग आते हैं नहा धो के कपड़े यहीं छोड़ जाते हैं। और लोकेशन आप देख सकते हो, मुरैना में पड़ती है ये जगह। यहाँ की क्या खासियत है लेटे वाले हनुमान जी की? बढ़ते हैं, बढ़ते हैं अपने आप। तो ये है परिक्रमा मार्ग, जय सिया राम जय सिया राम, और रामायण चल रही है। तो ये है लेटे वाले हनुमान जी, जो बताते हैं कि ये बढ़ते रहते हैं।
सब करे संगारा तो बोला देख करे मैं गारा तब आधार श्रेष्ठ भगवान ने करे जब जाए तब ऐसे जिए जाने सुन बदले। तो दोस्तों अभी बैठे हैं हम शनिचराय मंदिर मुरैना में जो है, और यहाँ से हम निकलने वाले हैं बटेश्वर। अभी हमारे जो बानर हैं जो चना खा रहे हैं, है ना, मैं तो खाऊंगा नहीं, और चाय बन रही है, हम चाय पीएंगे। ये बंदरों के लिए चने बताएं, और ये इंसान हमारे देखो बंदर चना खा रहे हैं। मुझे चना लेके आए थे घर से। अभी यहाँ से निकलेंगे चाय पी के बटेश्वर धाम।